So hello, good evening to all the lovely students of Nursing Adda 24/7. Welcome to back this channel बच्चों. This is Swara, your pediatric educator, and आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में भाई. तो आपके लिए तो धमाके पे धमाके होते चले जा रहे हैं. आप को तो बैक टू बैक वैकेंसीज देखने को मिल रहा है. तो आज भाई जिस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है भाई हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट. ठीक है भाई. तो अगर मैं बोलूं कि कौन सी वैकेंसी के बारे में यहां हम बात कर रहे हैं भाई, तो हिमाचल प्रदेश से क्या हो रखा है, आपका एक और नई वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसका स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की वैकेंसी बच्चों यहां पर आपके लिए एक और बार रिलीज कर दी गई है. ठीक है भाई. तो अगर आप ये इंटरफेस देख पा रहे होंगे तो इन्होंने ऑफिशियली ये चीज फिर से कर दी है, अलाइन कर दी है आप सबके लिए कि भाई आपका जो रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है 12 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा 2025 से. ठीक है. तो फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म फिलिंग बच्चों आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 12 दिसंबर से, जो कि बहुत जल्दी ही आने वाला है. ठीक है. अगर हम बात करें ये कब तक रहेगा, तो भाई स्टार्ट एंड, ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग डेट तो आपकी ये रहने वाली है. अगर हम एंड की बात करें कि कब तक ये फॉर्म फिलिंग होगा, ठीक है, फॉर्म फिलिंग कब एंड होगा बच्चों, तो ये होगा आपका, ये देखने को मिल रहा है आपका इनके द्वारा बताया गया है कि 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2026. ठीक है भाई. 16 जनवरी 2026 तक आपका ये फॉर्म का एलोकेशन भरना जाना चाहिए. ठीक है. तो आपके पास काफी लंबा समय है बच्चों. 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है फॉर्म फिलिंग, एंड कब तक ये चीज आप एप्लीकेबल कर सकते हो, कब तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो 16 जनवरी 2026 तक, जो कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है. कब भाई, 11:59 तक. ठीक है. रात के 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं बच्चों. ठीक है. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि एज क्राइटेरिया क्या होगा. तो इनके अकॉर्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर आप लाइन पढ़ेंगे भाई, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है बच्चों, वो आपका मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो आपका एज क्राइटेरिया है वो रहने वाला है 21 ईयर, एंड मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है भाई वो 32 ईयर्स इनके द्वारा बताया गया है. मतलब अगर आप 21 साल से 32 साल के बीच में हैं तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हैं इस फॉर्म में, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए भाई. ठीक है. अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि भाई और ज्यादा क्या हम इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. सिलेबस पैटर्न क्या होगा भाई, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या देखने को मिलेगा. तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 45% मार्क्स. ठीक है. एटलीस्ट जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 45% आपको क्या करना है, अब लेके आना है एग्जाम में, ताकि आप क्वालिफाई इस एग्जाम को कर पाओ भाई. ठीक है. तो इन्होंने जनरल कैटेगरी का तो 45% बता दिया है, बट अगर आप किसकी बात करोगे, OWS यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करोगे तो इन्होंने 40, ठीक है भाई, ओबीसी से जो बच्चे कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 45% क्राइटेरिया रखा गया है. जो ओबीसी से है बच्चों उनके लिए 40% क्या रखा गया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है. एंड अगर आप बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट आपके ST/SC से आ रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं. ठीक है. क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया रखा गया है भाई वो 35% रखा गया है. ठीक है भाई. अब बात करते हैं कि किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होगा भाई, एग्जाम का मेथड क्या होगा. तो वो जो मोड होगा बच्चों वो होगा आपका CBT एग्जामिनेशन. ठीक है. CBT मोड पे आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा भाई. ठीक है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका. ठीक है. MCQ बेस्ड आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQ बेस्ड रहने वाला है. ठीक है. अगर हम बात करें कि ये पोस्ट जो है बच्चों, वो पोस्ट कितने पोस्टों तक के लिए रिलीज की गई है, तो आपका भाई आपका जो है ये पोस्ट जो रहने वाला है इसमें 312 सीट्स. ठीक है भाई. 312 पोस्ट जो है बच्चों वो रिलीज की गई है. ठीक है. तो आपके पास एक और नया चांस है, जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन 312 पोस्टों के लिए फाइट बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई कौन कौन सा टाइप का आपका सिलेबस देखने को मिलेगा या सिलेबस पैटर्न क्या है. ठीक है. सिलेबस पैटर्न की अगर हम बात करें तो बच्चों आप जब थर्ड इंटरफेस पे आओगे
थर्ड इंटरफेस पे आओगे तब यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो कैंडिडेट है ऑफ रिवाइज्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट देन स्टेट हिमाचल प्रदेश शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है भाई, बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन आप क्या है, आप काउंट किए जाओगे एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी, आप काउंट किए जाओगे एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मतलब आपको एज रिलैक्सेशन या जो भी बेनिफिशियंस रिलैक्सेशन होगा कैटेगरी वाइज वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं। बट अगर आप पूछोगे कि क्या कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एज पर प्रोविजंस गाइडलाइन इश्यूज डिपार्टमेंट पर्सनल लेटर, ठीक है भाई, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके पास हिमाचल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बट जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे स्टेट के वो अप्लाई कर सकते हैं विथ अनदर रजिस्ट्रेशन, लेकिन वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर आप आईएनसी से रजिस्टर्ड होने चाहिए भाई, आप आईएनसी से रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंटरनेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए भाई, अप्रूव्ड वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास हिमाचल स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई। ये जो पोस्ट है वो बनाया ही आपके लिए गया है, ठीक है बच्चों, आपके लिए ही ये पोस्ट जो है वो बनाया गया है, आपको जरूर इसमें क्या करना चाहिए भाई, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीट किस किस तरीके से डिवाइडेड है। तो अगर हम सीट की बात करें भाई, तो जनरल कैटेगरी में 112 सीट, जनरल कैटेगरी में 112 सीट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 40 सीट देखने को मिली है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपकी 50 सीट देखने को मिली है, एंड आपकी एससी एंड एसटी, ठीक है, एसटी एंड एससी, एससी में आपका 12 सीट, एंड एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में आपकी 4 सीट जो है वो देखने को मिली है। तो ये कुछ आपका क्राइटेरिया है कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स या कितने रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप फाइट कर सकते हो, ठीक है भाई। अब दूसरी बात पे आते हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट, ठीक है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट, ठीक है भाई। तो ये जो पोस्ट का नाम टाइटल है, टाइटल ट्रैक ही क्या है भाई, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, ठीक है बच्चों, असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट, ठीक है भाई। तो ये जो पोस्ट का टाइटल है बच्चों वही इतना ज्यादा सॉलिड लग रहा है, अगर आपने एक बार ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि इस पोस्ट में इसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे। तो बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है एटलीस्ट उनका 50% क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग होना चाहिए अपने डिग्री के टाइम पे। जीएनएम के है तो उनका भी क्या है, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स उनके होने चाहिए जब उनके डिप्लोमा उन्होंने कंप्लीट करा है, ठीक है। एप्लीकेंट शुड बी फीमेल कैंडिडेट ओनली भाई। तो सबसे सिंपल सी चीज अगर आप देखो कि ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए क्या पोस्ट है, तो बच्चों यहाँ पर जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात है कि वो ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैटेगरीज के लिए बच्चों ये एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं और आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर से जरूर इस वैकेंसी को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिमाचली बोनाफाइड, कि बच्चों हिमाचल का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आप वहीं के क्या हो, रेजिडेंशियल हो, ठीक है, आप वहीं के रेजिडेंस हो, तो आपको क्या करना है भाई, आपको पक्का से पक्का इस एग्जाम में टारगेट करना चाहिए और अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी आपकी पूरी बनती है। रजिस्टर्ड विद HPNRC, ठीक है, रजिस्टर्ड विद HPNRC शिमला, या फिर आपका क्या है भाई, हिमाचल प्रदेश नर्स रिक्रूटमेंट काउंसिल से क्या है भाई, आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ रहने वाला है 120 मार्क का, ठीक है, 120 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 120 ही क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई, ईच क्वेश्चन आपका बच्चों होगा 1 मार्क्स का, ठीक है बच्चे। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5
आवर लगेगा, ठीक है, 1.5 घंटे तक का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चंस, ठीक है भाई, एक एक मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस फ्रॉम नर्सिंग पोर्शन एंड कितने क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन नर्सिंग पोर्शन आने वाले हैं, तो वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। 85 क्वेश्चंस भाई, 85 क्वेश्चंस आपके, 85 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके नर्सिंग पोर्शन से देखेगा बच्चों, नर्सिंग पोर्शन से, एंड 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन से दिखेगा, नॉन नर्सिंग पोर्शन से आएगा बच्चों, ठीक है, नॉन नर्सिंग पोर्शन से भाई देखने को मिलेगा। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चंस विथ 120 मार्क्स, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होने वाला है। 120 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 85 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके नर्सिंग पोर्शन से, जो आप रैंडम पढ़ते हो, जितना भी आपका सिलेबस है नर्सिंग का, चाहे वो डिप्लोमा आपने कर रखा हो, चाहे आपने डिग्री कर रखा हो, ठीक है, तो दोनों को ही मर्ज कर कर आपका नर्सिंग का जो भी सिलेबस बनता है उन सिलेबस से रिगार्डिंग आपके 85 क्वेश्चंस आएंगे। एंड नॉन नर्सिंग पोर्शन वही जो हम पढ़ते हैं, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश, तो बच्चों वहां से आपका 35 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, 35 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स का जो फॉर्म फिलिंग आपका वो है, पेमेंट है, वो कितना होगा, तो भाई द कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एन एग्जामिनेशन फी एंड 700 एज प्रोसेसिंग फी, ठीक है। तो टोटल जो फॉर्म है भाई वो 800 रुपए का होगा, 800 रुपए का फॉर्म आपका देखने को मिलेगा। एंड करेक्शन फी, अ लिंक फॉर करेक्शन विंडो, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा और आपको आपके फिल्म को आपके फॉर्म को कुछ मॉडिफाई करना है, लाइक कुछ गलत हो गया तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, उसका अलग से आपको 100 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप देखें तो 900 रुपए का भाई फॉर्म आपका होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और दूसरी चीज की पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि आपको मोड ऑफ पेमेंट जो देखने को मिलेगा वो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, कैटेगरी क्लेम्स, ठीक है, सर्टिफिकेशन, एडमिट कार्ड, ये सब फर्दर जब आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर आप उसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकते हो। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे आपको चीजें पता चलती रहेंगी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके का होगा, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन करने की नौबत आ गई तो वो किस तरीके से की जा सकती है, क्या क्या कैंडिडेट हु is found to involved in, क्या क्या चीजें आपको रखनी है। अदर कंडीशंस, all candidates whether government services, government owned industrial and public enterprises, similar organization in private employment should submit their application online directly HPRSCA, ठीक है। जिनके पास भी अथॉरिटेटिव रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको क्या करना है भाई, उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, करना पड़ेगा, ठीक है। OTR जनरेट करवाना पड़ेगा भाई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बच्चों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करने के बाद आप फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। चलिए ठीक है, बाकी बच्चे ये पूरा का इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है, ठीक है, बाकी जो जितने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे बिफोर फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पीडीएफ को क्या करना है, सेव कर लोगे भाई, इस पीडीएफ को सेव कर लोगे और स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंटल एंगेजमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, अपॉइंटेड असिस्टेंट स्टाफ नर्स मींस पर्सन एंगेज अंडर द पॉलिसी, जो जो चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में दी हैं उसको आप एक बार पीडीएफ से क्या कर लेंगे भाई, गो थ्रू कर लेंगे बच्चों, ठीक है, गो थ्रू कर लोगे। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, एक आपको फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, दैट आप क्या कर पाओगे, इजी वे में आप चीजों को और ज्यादा समझ पाओगे। जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, वो उस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में जो आपको गूगल फॉर्म दे रखा है उसमें जरूर से जरूर इनरोल करिएगा बच्चों। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम बच्चे आपका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, जो भी कैंडिडेट आपके हिमाचल वाले हैं। अगर अदर स्टेट के भी बच्चे काउंटडाउन दे सकते हैं, स्टार्ट करना चाहते हो या फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई, बट आप यूआर कैटेगरी में कैंडिडेट अप्लाई करोगे, ठीक है, यूआर कैटेगरी में आप काउंट किए जाओगे, ठीक है बच्चे।
तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो जितनी भी फीमेल्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहने वाला है कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी ये रिलेटेड होंगी वो आपको यहीं पर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन बच्चों।